हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रमोद और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन। आपको भी पता है कि यूपीटीपीएससी का कल एग्जाम कैलेंडर आउट हुआ है। वहां पर क्या जो यूपीटीपीएससी जेई की वैकेंसी आई थी 4600 प्लस पोस्ट थी, उसको कहीं जगह दी गई है या अभी उसके बारे में कोई सोचा नहीं गया। तो आप सभी बच्चों के लिए ये सेशन बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि आपका जेई का पेपर कब हो सकता है और कितने समय बाद या कितना टाइम वो दे सकता है। तो देखते हैं क्या होगा। ये एक्चुअली कल इनका मतलब एग्ज़ाम नोटिस आया था कि कब कौन सा एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, अगर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कल 24 तारीख को आया था सर। ये कब आया? 24 तारीख को आया था। और ये 1/11/2025 से 1/2/2026 तक जो भी त्रैमासिक मतलब 3 महीने में जो भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं ना, उसके बारे में बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं सर? ये सबसे पहले आपका वन रक्षक वाला लिखित पेपर 9 अक्टूबर को होगा और ड्राफ्टमैन वाली जो वैकेंसी है ना, इसका लिखित पेपर होगा, CBT 2 है ये, 10 से 12 16 नवंबर को होगा। ठीक, फिर इसके बाद असुलिपिक ये आपका 16 नवंबर को है। 22 नवंबर को फिर है आपका कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा। 23 नवंबर को सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, ठीक ना, ये भी अपने मतलब की नहीं है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 11 जनवरी को है। अच्छा, दिसंबर में कोई भी इनका पेपर इन्होंने नहीं रखा। अच्छा, 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक, ओके 17 दिसंबर से, ठीक 17 दिसंबर तक। फिर इसके बाद आपका लिखित पेपर होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी यहाँ पर 1 फरवरी तक यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है, कहीं पर भी यूपीटीपीएससी जेई वाला जो है ना, कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया गया है सर। ये बहुत बड़ी बात है कि यूपीटीपीएससी को, जो यूपीटीपीएससी जेई का है ना, उसको कहीं पर भी मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं किया गया? जो मेरी बात हुई है कि कोर्ट केस चल रहा है अभी, और जब तक कोर्ट केस से फाइनल नहीं होगा ना, तब तक ये डेट नहीं बता पाएंगे। ठीक, अच्छा, कोर्ट ने भी बोल दिया है, कोर्ट ने एक्चुअली ये भी बोला है कि वो आपका जो एग्ज़ाम है वो आप कंडक्ट करवा सकते हैं। आयोग को बोला है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं, हम फैसला कभी भी दे देंगे। लेकिन भाई इससे तो कहीं ना कहीं फंसी जाएगी वैकेंसी। बताओ, बच्चे पेपर दे दिए, पेपर के बाद सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद वो नौटंकी मचा दे, तब इसीलिए आयोग भी थोड़ा सतर्क है। आयोग ये कह रहा है कि जब तक कोर्ट केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक हम इसको होल्ड करके ही रखेंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि आपका फरवरी के बाद ही पेपर होगा, फेब के बाद ही आपका पेपर, फेब में ही पेपर होगा। ठीक, और अगर कोर्ट केस आ जाता है तो इसके बाद अब आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये पूरा महीना गया, नवंबर दिसंबर 2 महीने में हेयरिंग होगी, 2-4 हेयरिंग लगेंगी, उसमें सुनवाई हो जाएगी तो अच्छी बात है। और अगर वहाँ सुनवाई हो गई पूरी, तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि ये अगर दिसंबर में भी आपका पूरा हो जाता है तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लास्ट फेब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम देंगे नहीं आपको, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम देंगे नहीं आपको। तो मेरे भाई अभी भी, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कंपटीशन भी है। आपको ये लगता होगा कंपटीशन नहीं है, आपकी जो 4600 समथिंग पोस्ट थी, आपको ये लगता होगा बहुत वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी। और अगर केवल डिप्लोमा का ही माने, करीब 15,000 मान लेता हूँ मैं, जो दोनों की होंगे, ठीक ना, 15,000 से 12,000 ही है, ठीक ना, वैसे 12,000 ही है। अगर 15,000 भी सिंसियर बच्चे फॉर्म भरे हैं, अब सिंपल सी बात है सिंसियर ही होंगे। क्यों मान रहा हूँ सिंसियर ही होंगे? क्योंकि ये बच्चे सारे पेट दिए थे। टोटल शायद 18,000 टोटल फॉर्म पड़ा था, लेकिन मैं अगर सिंसियर वालों की ही बात करता हूँ तो 15,000 मान लेता हूँ। क्योंकि इसके पीछे मेन रीज़न ये ना, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि नॉन टेक्निकल में चले गए हैं, लेकिन जैसे फॉर्म आ गया तो सोचे भर देते हैं, वैकेंसी अच्छी है। तो यहाँ पर ये जो 15,000 बच्चे हैं तो सब सिंसियर वाले हैं ना भाई? आप ये बताओ, तो सब सिंसियर वाले हैं। आप जितना अपने आप को मानते हो उससे ज़्यादा कहीं अपने आप को मानते हैं। तो कंपटीशन भाई कहीं ना कहीं 10,000 बच्चे तो बाहर होंगे ना। आप एक चीज़ ये बताओ, 10,000 प्लस बच्चे बाहर होंगे कि नहीं? ये बताओ, 10,000 प्लस बच्चे बाहर होंगे। अब इसमें किसका नाम होगा किसका नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा जो कम पढ़ेगा, और कौन यहाँ पर अप्लाई करेगा ये डिसाइड करेगा कौन ज़्यादा पढ़ रहा है। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि ये वैकेंसी ठीक है। मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो वैकेंसी है ना, ये आपको लग रहा होगा कि ठीक है यार, लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेट हो रहा है कोई बात नहीं। हमको क्या करना, हमको अपनी पढ़ाई करना है, हमको अपनी इतना अच्छे लेवल पर पढ़ाई करना है कि हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर नाम आए। अगर यहाँ पे चूक गए तो फिर चूक जाओगे। ठीक, तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया एक काम जरूर कर सकते हैं, उसके लिए आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि जितनी प्रैक्टिस हो सकती है,
कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल तक पढ़ डालिए। ऐसा नहीं कि यूपीपीएससी में जो आना वही पढ़ेंगे, पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ डालिए। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कर डालिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत भयंकर होगा। बच्चे 6 साल से इंतजार कर रहे थे और इसके बाद ये टाइम पे टाइम इनको मिलता जा रहा है, और जिनका नहीं होगा फिर उनका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आप अगर ऐसा जनरली अगर आप सोचें तो आपको जितना भी टाइम मिला है, अगर उसमें आप एसएससी का जो PYQ है अगर वो कर डालें, मैं कहता हूँ 10 साल का 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, जो जेई लेवल के पेपर होते हैं उनका PYQ आप कर डालिए, कम से कम 1 महीना लग जाएगा। रिवीजन आप कर डालिए, फार्मूले आप कर डालिए, सारा कुछ जितना आपसे एफर्ट बन पड़ता है 3-4 महीने कर देंगे ना भाई। ये समझ लो, अगर आप यहाँ पर PWD निकाल लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी वैल्यू AE के बराबर होगी। ये समझ लीजिए आप अपने स्टेट में रहेंगे। एसएससी जेई से भी बहुत ज़्यादा अच्छा मानता हूँ मैं। आप भाई अपने स्टेट में रहेंगे, सारी सुख सुविधाओं का भोग करेंगे। और अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ट्रिपल वैलिडिटी है अभी महापैक में 2399 रुपये का, और डबल वैलिडिटी है यूपीपीएससी बैच हिंदी फाउंडेशन जो बैच है ना, यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी 880 रुपये में। ठीक ना भाई, क्या है, मुझे लगता है कि अगर आपका ख़त्म भी हो गया तो दोबारा इनरोल कर लीजिए। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आपकी क्या रेगुलरिटी बनी रहेगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कितने का मिल रहा था, 2399 रुपये का। आप यहाँ पर एक कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पर यहाँ पर Y579 जैसे आप इंटर करोगे ना, कितने का पड़ जाएगा, 2181 रुपये का, और जाकर इनरोल कर लो। 27 मंथ का रहेगा और फाइनली आपका इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। भगवान से ही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके की वीडियो के लिए बने रहें इंजीनियर्स अड्डा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।